सबको जय माता दी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि नारी जीवन का जन्म कितना मुश्किल है। एक नारी को रोज़ सूरज की तरह तपना पड़ता है। आखिर इतनी मुश्किलें क्यों हैं एक नारी के जीवन में? तो आपको टॉपिक पता चल ही गया होगा कि नारी का जीवन कोई आसान जीवन नहीं है। इसके लिए हमें रोज़ तपना पड़ता है, सूरज की तरह हमें रोज़ निकलना पड़ता है, तपना पड़ता है। कभी अपने मायके वालों की खातिर, कभी अपने ससुराल वालों की खातिर, कभी अपने बच्चों की खातिर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आज आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, अगर आप जेंट्स हो तो आप लिखेंगे कि हम हर नारी का सम्मान करेंगे। क्योंकि जिन घरों में नारियों की इज्जत नहीं होती, वहाँ पर लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और अगर आप लेडीज़ हैं जो मेरी वीडियो देख रही हैं, तो आप लिखेंगे कि हम अपना स्वयं सम्मान करेंगे। क्योंकि आपका सम्मान कोई और करे या ना करे, लेकिन आपको अपना सम्मान ज़रूर करना है। कई घरों में हम देखते हैं कि एक औरत सारी ज़िंदगी रोती ही रह जाती है। जब वो अपने मायके में होती है तो उसको एक उम्मीद होती है कि मैं ससुराल जाऊंगी, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करेगा, मेरे सास ससुर मुझसे बहुत प्यार करेंगे। और 100 में से 90% लड़कियां यही कहती हैं कि हमें तो ससुराल में प्यार ही नहीं मिला, हमें तो रिस्पेक्ट ही नहीं मिली, हमारे सास ससुर रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारे ननद देवर कोई हमें पूछता ही नहीं है। और जिन घरों में सास ससुर नहीं पूछते, ननद देवर नहीं पूछते, तो ये उम्मीद आप क्यों रखते हो कि आपका पति आपको सम्मान देगा? एक औरत प्यार के लिए सारी ज़िंदगी लड़ती रहती है, अपने सम्मान के लिए सारी ज़िंदगी लड़ती रहती है। कभी अपने पति का ध्यान रखती है, कभी अपने बच्चों का ध्यान रखती है, कभी सास ससुर का ध्यान रखती है। लेकिन सारे परिवार वाले मिलके भी एक औरत का सम्मान नहीं करते, उसे प्यार नहीं देते। कोई उससे पूछता नहीं है कि तुम्हें भी कुछ चाहिए, तुम भी खुश हो या नहीं खुश हो। जब उसकी शादी होती है तो उसे यही उम्मीद होती है कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करेगा, वो मेरी सारी कमियों को दूर कर देगा। लेकिन वो पति अपनी माँ का अच्छा बेटा होने के चक्कर में एक अच्छा पति नहीं बन पाता। फिर वो मायके में सहारा ढूंढती है, मायके वाले से बहुत सपोर्ट करते हैं। जब मायके वाले सपोर्ट करते हैं तो वो यही सोचती है, मुझे पति का सपोर्ट नहीं मिला, चलो मेरे मायके वालों का तो सपोर्ट है। वो फिर भी लड़ती रहती है सारी ज़िंदगी, कभी अपनी किस्मत से, कभी भगवान से कि भगवान तूने मेरे भाग्य में ये क्या लिखा है। जब उसे थोड़ा बहुत अपने पति का साथ मिलने लगता है तो वही मायके वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। उनको उसकी खुशियाँ नहीं देखी जाती। कितने घरों में हम देखते हैं कि पहले ससुराल वालों की पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी बहू को इज्जत ना दें, उसे उसका सम्मान ना दें। और वो ये भी कोशिश करते हैं कि इसके मायके वालों से भी ना बने। कितने घरों में हम देखते हैं कि सास ससुर चैलेंज करते हैं कि हम तो तेरी करते नहीं हैं, तेरे मायके वालों से भी तेरा रिश्ता हम तुड़वा देंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, अगर आप भी एक लेडीज़ हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि आपके सास ससुर ने पूरी कोशिश की है कि आपके मायके वालों से भी ना बने, आपके पेरेंट्स से ना बने, आपके भाई भाभी से ना बने, तो अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। क्योंकि मेरे पास बहुत लड़कियां ऐसे मिलती हैं। हर लड़की का दर्द अलग है, हर लड़की का दुख अलग है। कितनी लेडीज़ सारी ज़िंदगी आंसू ही बहाती रहती हैं। फिर वो सोचती हैं चलो मेरे बच्चे हो जाएंगे तो शायद मेरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। वो अपने एक उम्मीद लेके जीती रहती है कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरा सहारा बनेंगे। फिर वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, वही बच्चे आंख दिखाने लग जाते हैं। वो ये देखते हैं कि मेरे माँ बाप ने इनका सम्मान नहीं किया, हमारे दादा दादी ने इनका सम्मान नहीं किया, कोई भी नहीं करता, तो उसके बच्चे भी नहीं करते। उसकी सारी उम्मीदें उसकी पानी में फिर जाती हैं। और फिर होता क्या है, जब वो अपने बच्चों की शादी कर देती है, यानी कि जब वो सास बन जाती है, कितनी बार मैं देखती हूँ एक सास का जीवन होना कितना मुश्किल है। कई लेडीज सास ससुर से भी दब के रहती हैं, पति से भी दब के रहती हैं। और फिर जब आता है बहुओं का राज, तो जब एक औरत को उसके पति का प्यार नहीं मिला, सास ससुर का प्यार नहीं मिला, और जब बहुएं आके देखती हैं, वो भी इस बात का फ़ायदा उठाती हैं। हद तो तब हो जाती है जब उसके पति उसको साइड में कर देते हैं और वो अपनी बहुओं का ही साथ देने लग जाते हैं। कई घरों में हम देखते हैं कि वो औरत सारी ज़िंदगी ऐसे ही काट देती है। तो कितना मुश्किल है एक औरत का जीवन जीना। और फिर क्या कहते हैं कि औरतों को समझना बड़ा मुश्किल है। क्या आपको भी किसी ने ऐसे कहा है कि औरतों को समझना बहुत मुश्किल है? जी हाँ, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप औरत की जगह ले ही नहीं सकते। वो औरत जो मायके में रहती है, अपने भाई की इज्जत का ध्यान रखती है, अपने माँ बाप की इज्जत का ध्यान रखती है, उसकी शादी हो जाती है, वो फिर यही सोच के ज़िंदगी काट देती है कि मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे। तो जैसे भी हो वो दिन काट देती है। फिर जब उसके बच्चे होते हैं, और बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं, तो वो भी अपनी लाइफ में मस्त हो जाते हैं। कहते हैं एक औरत को सूर्य की तरह तपना पड़ता है सारी ज़िंदगी।
आप हमेशा उन्हीं घरों को बिखरा हुआ देखोगे जिन घरों में औरतों की इज्जत नहीं होती। वो घर सारी ज़िंदगी बनते ही नहीं है, क्योंकि जिन घरों में औरतों का सम्मान नहीं होता वहाँ पे कभी भी लक्ष्मी ठहरती नहीं है। लक्ष्मी आ भी जाए, चलो थोड़े दिन के लिए हम देखते हैं कि पैसा आ भी जाता है, लेकिन जहाँ पे नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जेंट्स हैं, तो आज से ये कोशिश करना आप कि हम हर लेडीज़ का सम्मान करेंगे। आपने कहावत सुनी होगी, यत्र नरयन्तु पूजते तत्र रमन्ति देवता, कि जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है वहीं पे देवता निवास करते हैं। कितने लोग मुझसे मिलते हैं यही कहते हैं कि हमारे घर में पैसों की बरकत ही नहीं है, हमारे घर में पैसा ठहरता ही नहीं है, कलह कलेश बहुत है। तो मैं सबसे पहले यही पूछती हूँ, कहीं आपके घर की बहुएं, उनकी आंखों में आंसू तो नहीं रहते? कितनी औरतें हम देखते हैं सारी ज़िंदगी आंसू ही बहाती रहती हैं, तो कहाँ से ठहरेगी आपके पास लक्ष्मी? अगर आपको चाहिए लक्ष्मी, तो आज ही आप लक्ष्मी का सम्मान कीजिए, अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान कीजिए, जिसे आप बेटी बना के लेके आते हो। कई बार मैं देखती हूँ कि लोग शादी करके आते हैं अपने बेटों की, और घर की बहुओं को ये समझते हैं जैसे आप फ्री की मेड लेके आए हो, बस हमने तो उनसे काम लेना है। सिर्फ एक मेड बना के लेके आते हो, और मेड को तो चलो फिर भी आप महीने में सैलरी देते हो, लेकिन घर की बहू को तो कभी आपने पैसे की तो सोची ही नहीं। उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अपने मायके वालों से लेके आएगी। कई बार मैं यही देखती हूँ कि घर की औरत को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है कहते हैं इसके मायके वाले लेके आएंगे। नए कपड़े चाहिए हों तो मायके वाले लेके आएंगे तो ये डाल लेगी, और जैसे ही वो बीमार हो जाती है तो उसे छोड़ दिया जाता है कि इसके मायके वाले करेंगे। और किसी के मायके वाले अच्छे हों तो इलाज करवा देते हैं, नहीं तो वो लेडीज़ ऐसे ही अपना दम तोड़ देती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हों तो इसे लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपकी क्या राय है। क्या आपने भी ऐसे लोग देखे हैं जो अपने घर में बहुओं का शोषण करते हैं? कितनी लेडीज़ मेरे से ऐसी ऐसी मिलती हैं जिनकी उम्र 50-55 की हो चुकी है। वो ये कहती हैं कि हमारे घर में पहले तो हमारी सास ससुर का राज था, अब हमारी बहुओं का राज आ गया है, हमने तो ज़िंदगी में अपने लिए देखा ही नहीं। और एक औरत की ज़िंदगी ऐसी होती है, कभी उसका दिल रखा, कभी इसका दिल रखा, अपना दिल तो वो सोचती भी नहीं है कि मैंने अपना दिल कहाँ रखा। वो अपनी पसंद को पति की पसंद बना लेती है, उसे क्या अच्छा लगता है वो कभी नहीं सोचती। फिर वो अपने बच्चों के लिए जीना शुरू कर देती है, मेरे बच्चों को क्या पसंद है, लेकिन उस औरत को कोई नहीं समझ पाता। कई घरों में हम ये भी देखते हैं कि ऐसी ऐसी औरतें भी होती हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचती हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है घर में वही बनेगा, पति भी उनके इशारों पे नाचेंगे। पूरा घर एक औरत के हाथ में होता है, ऐसे घरों का भी विनाश हो जाता है। तो हमेशा हमें नॉर्मल तरीके से रहना चाहिए, हर किसी को अहमियत देनी चाहिए, बड़ों को भी अहमियत देनी चाहिए, बच्चों को भी अहमियत देनी चाहिए, सबको अपना अपना स्पेस मिलना चाहिए। जिन घरों में कई बार हम देखते हैं कि पति जो होते हैं सिर्फ अपनी माँ के होके रह जाते हैं, और कई बार हम ये देखते हैं कि पति सिर्फ अपनी पत्नी के होके रह जाते हैं। और कई घरों में हम क्या देखते हैं कि एक बेटा अपनी माँ का फ़र्ज़ तो बड़ा अच्छा निभाता है कि मैं एक अच्छा बेटा हूँ, लेकिन अच्छा पति नहीं बन पाता। कई बार हम ये देखते हैं कि अच्छा पति बहुत बन जाते हैं, लेकिन अपनी माँ के अच्छे बेटे नहीं बन पाते वो। तो आप सबको सम्मान दीजिए, अपनी माँ को भी सम्मान दीजिए, अपनी वाइफ़ को भी सम्मान दीजिए, क्योंकि एक आपको दुनिया में लेके आई है, तो एक आपके लिए अपनी दुनिया छोड़ के आई है। अपने मायके के ऐशो-आराम सब कुछ उसने छोड़ दिए। अपना नाम भी छोड़ दिया उसने, अपनी कास्ट छोड़ दी, सब कुछ अपना छोड़ दिया सिर्फ़ आपके लिए। अगर आप ही उसके अपने नहीं बनोगे तो टूट जाती है वो अंदर से। एक औरत का दुःख सिर्फ़ एक औरत ही जानती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि औरत को परिवार में समझने वाला कोई भी नहीं होता। एक तरफ पूरा परिवार होता है और एक तरफ अकेली औरत। हमेशा उसकी आँख में आँसू कि मुझे तो आज तक किसी ने समझा ही नहीं, मुझे तो परिवार में प्यार ही नहीं मिला। और कई बार उसके अपने ही मज़ाक उड़ाने लग जाते हैं, कई बार अपने मायके वाले ही दुश्मन बन जाते हैं उसके। पहले तो स्ट्रगल करती है कि मुझे ससुराल में स्पेस मिले, ससुराल का अपना स्ट्रगल करते करते कई बार वो मायके का स्पेस भी खो जाती है। उसके मायके वालों को गवारा नहीं होता कि हमारी बेटी इतनी अच्छी तरह से कैसे रह रही है। तो हर तरह की दुनिया पड़ी है, तो आप भी बताना राय में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लिखना कि हम हर औरत का सम्मान करेंगे। अगर आप लेडीज़ हो तो आपने ये लिखना है कि हम अपने आप को खुश रखने की ज़िम्मेवारी हम खुद लेते हैं, क्योंकि कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप खुश हो या नहीं हो। अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाइए, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें लगाइए। अपने शौक़ को रखिए, शौक़ को मत मारिए, अपने लिए जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपने पहले अपने सास-ससुर की सोची, फिर आपने पति की सोची, फिर अपने बच्चों की सोची, तो अगर आप 45-50 की हो चुकी हैं, तब अपने लिए जीना शुरू कीजिए आप।
क्योंकि दुनिया कोई नहीं पूछेगी आपसे आके, कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, कोई आपको इनाम नहीं दिया जाएगा कि तुमने हमारे लिए इतना किया। सब लास्ट में यही कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने जो किया अपने बच्चों के लिए किया, हमारे लिए क्या किया तुमने। तो अपने लिए जीना शुरू कीजिए। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना मर्जी आप कर लीजिए, कोई आपको इनाम नहीं देगा। ठीक है, हमें फ़र्ज अदाई भी करनी है, लेकिन अपनी खुशियों का भी ध्यान रखिए। अपनी खुशियों के जिम्मेवार आप ही हो। अपनी खुशियों का रिमोट कभी किसी और के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि जब आप अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में दे देते हो तो वो अपना मन चाहे आपको रुलाएंगे, आपको हंसाएंगे, ये जिम्मेवारी फिर उनकी हो जाती है। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी अच्छी अच्छी बातें लेके। तब तक के लिए आपको जय माता दी।